बीती शाम शक्ति जिले की एक घटना बेहद ही हैरान करने वाली है, जहां लाठी डंडे से पीटकर दो युवक अपने ही जीजा को मौत के घाट उतार दिए। ये पूरी घटना डबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत फरसवानी गांव की है, जब अशोक कुमार चंद्रा कल शाम करीब 6 बजे के आसपास अपनी ससुराल यानी कि फरसवानी गांव पहुंचते हैं। किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से विवाद करने लगते हैं। विवाद के बाद जो उनके दो साले पहुंचते हैं और पति पत्नी को दूर करते हैं, जिसके बाद अपने जीजा यानी कि अशोक कुमार चंद्रा की लाठी डंडे से ताबड़तोड़ पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं। असल में अशोक कुमार चंद्रा की पत्नी कुछ दिन पहले अपने मायके आ जाती हैं। किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा था। उम्र करीब 34-35 साल दोनों की बताई जा रही है। कई बार फोन पर बातचीत हुई। अशोक कुमार चंद्रा अपनी पत्नी को कई बार मनाने के लिए फोन किए कि तुम आ जाओ। इसी बीच कल भी वो पहुंचे हुए थे। कल शाम करीब 6 बजे के आसपास जब पहुंचते हैं तो अभी बातचीत का दौर चल ही रहा था। इसी बीच पति पत्नी में किसी बात को लेकर नोकझोंक आगे बढ़ती है। नोकझोंक जब आगे बढ़ती है तो दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को उनका साला देख रहा था। साला पास में ही एक नीम का मोटा सा डंडा पड़ा हुआ था, उसका एक दोस्त भी साथ में था। दोनों घर से बाहर निकालते हैं अपने जीजा को, अशोक कुमार चंद्रा को, और फिर ताबड़तोड़ उनके ऊपर लाठी डंडे से प्रहार कर देते हैं। प्रहार करने के बाद स्थिति यह होती है कि अशोक कुमार चंद्रा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इस पूरे दृश्य को देखने के बाद उनकी पत्नी घबरा जाती है। वो अपने भाई को ही मारना पीटना शुरू करती है। इसी बीच कोई फोन करके डबरा थाना इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देता है। बाकायदा पुलिस आती है। पुलिस के माध्यम से अशोक कुमार चंद्रा को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन इधर तब तक अशोक कुमार चंद्रा की मौत हो चुकी थी। तत्काल पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजती है। इधर जो दोनों आरोपी थे उनको पुलिस गिरफ्तार करती है। फिलहाल वो जेल में है। अब आगे क्या कुछ होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन सोचिए कैसे एक भाई ही अपनी बहन के जो सुहाग होता है उसको उजाड़ दिया, अपनी बहन के ही पति को मौत के घाट उतार दिया। छोटी छोटी बात को लेकर किस तरीके से लोग आजकल आक्रोशित होते हैं और आक्रोश में आकर ऐसी तमाम अप्रिय घटनाएं घटती हैं जिसका अफसोस, जिसका पछतावा जीवन भर रहेगा। वो अब महिला जो अपने पति को खो दी, क्या अब अपने मायके कभी आ पाएगी? क्या उसके ससुराल वाले अब उसको एक्सेप्ट करेंगे? और भी तमाम सवाल अब उसके जीवन में समानांतर चलते रहेंगे। कहीं ना कहीं जो अशोक कुमार चंद्रा की मौत हुई है उसकी जिम्मेदार अगर देखा जाए तो उसके ससुराल वाले भी हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से एफआईआर होता है, किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है और किस किस को आरोपी बनाया जाता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जो फिलहाल 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। आगे न्यायिक प्रक्रिया में क्या कुछ सजा होती है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं समाज किस तरीके से आवेशित हो रहा है और समाज में किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं वो भी सोचने वाली बात है।